अरे भाई, कौन फोटोग्राफर को बुलाया हो क्या नहीं? अरे हमसे बढ़िया फोटोग्राफर कहीं मिलेगा जी, अभी खींच देते हैं। अब रहने ही दो, विधि तो समाप्त हो गया है, बाद में निकाल लीजिएगा। लो बेटा। अनुराग, जा बेटा, हम बात कर लो। अरे भाई, अब तो तुम्हारी माई की तरफ से भी लाइसेंस मिल गया तुमको। जाओ। सृष्टि, जाओ बेटा, अनुराग बाबू के साथ लेकर जाओ। दिव्या, एक काम करो, तुम भी अपने भैया के साथ जाओ। तुम तो जा ही सकती हो। नहीं, हाँ ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो कहां से शुरू करें? स्कूल के बाद से। ग्रेट। वेल, स्कूल का तो आपको पता है, कॉलेज दिल्ली से, और उसके बाद लंदन से MBA करके आया। उसके बाद आपसे मिलवा दिया गया। यही स्टोरी है अभी तक। आप बताइए, मैंने सुना है कि आपने लॉ किया है। पूरा नहीं किया, फाइनल ईयर में हो। अब फाइनल हो चाहे ना हो, हमें कौन सा आपकी बिटिया को जज बनाना है। वकालत करे तब भी ठीक और ना करे तब भी ठीक। बस घर का चूल्हा चौका आना चाहिए। आइए ना। और हाँ, MBA मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। MBA का कॉलेज भी गली मोहल्ले तक में खुल गया है ना? आप बैठिए ना। श्योर। तो लॉ के बाद आप क्या करेंगे? हम यहीं प्रैक्टिस करेंगे। सेशन कोर्ट का पहला फीमेल लॉयर बनना चाहते हैं हम। मर्द का काम मर्द को ही अच्छा लगता है। वो कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेगा बाजे। औरत घर संभाल ले वही बहुत है। अब मुझे लगता है कि हमें एक बार बाहर मिलना चाहिए, खुल के बात हो जाएगी। बट आई एम रियली सॉरी, मुझे यहाँ आसपास कोई जगह नहीं मालूम। विद्वान जी, अब ये सब तो निपट ही गया। अब बताइए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो जी वो माफ कीजिएगा भाई साहब, आपने जिस तरह निपटाया है ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। बिटिया को कम से कम ढंग का एक साड़ी तो पहना दिया होता। ऐसा कहीं चेका होता है क्या? अगर ऐसा कोई बात होता तो आप हमें पहले बता देते ना। साड़ी में कौन सा टाइम लगता है? भाभी जी, अब पहनना ओढ़ना भी हमसे सीखिएगा का? इसमें सीखने सिखाने वाली कौन सी बात है बहन जी? वैसे भी बहू का कपड़ा तो ससुराल से ही आता है ना। अगर आपको लग रहा है ये सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है ना, तो थोड़ा रुक जाइए ना, अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। हम एक दूसरे को जान लेंगे, समझ लेंगे तो रिश्ता तो होता रहेगा।
अरे ये सब का फालतू का बात शुरू कर दिया आप लोगों ने। देखिए, ये कपड़ा लत्ता दान दहेज इस सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है हमारा। पुरुषोत्तम जी, हम इस घर में आपसे आपकी बेटी मांगने आए हैं और वही लेके जाएंगे बस। और कुछ नहीं चाहिए हमको। आप भी ना ये बेकार की बात को अपना नाक का सवाल मत बनाया कीजिए। हाँ तो पुरुषोत्तम जी, जी ऐसा करते हैं कि आगे का बात करने के लिए आप इस सोमवार को हमारे घर आ जाइए। विस्तार से बात करेंगे, ठीक ना? जी जी विद्वान जी, ठीक है, हम अगले सोमवार आते हैं आपके घर। तो फिर अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 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 चलिए अब। जल्दी व्याकुल मत हो जाया कीजिए। देखिए, रिश्ते कहीं भी बड़े धैर्य से, बड़े संयम से बनाए जाते हैं। अब सुनिए हमारी बात ध्यान से। आपका दामाद जो है ना, वो लंदन से आया है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत होनहार लड़का है। इस जिले के सारा लोग विद्वान जी के पीछे पड़े थे। ये तो समझ लीजिए कि हम उनका केस संभालते हैं तो हमारी बात मान गए वो, वरना तो हमारी बेटी की शादी अगर अनुराग के साथ हो गई तो आप बहुत खुश रहेगी, ये समझ लीजिएगा। अब रही रेवती भाभी की बात, तो सृष्टि को कितने दिन अपने ससुराल में रेवती भाभी के साथ रहना है? अरे भाई, आपके होने वाले दामाद जो हैं, वो विदेश में पढ़ते, वही लंदन में कोई नौकरी वोकरी करेंगे। देखिए, कुछ ही दिन की बात है, आपके दामाद और आपकी बेटी विदेश में रहेंगे। आप चिंता ना करिए, वो दोनों सुख से रहें, खुशी से रहें, अच्छे से रहें, यही तो चाहिए। हाँ ठीक है। घर का चूल्हा चौका आना चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ उसमें सृष्टि की फैमिली की कोई गलती नहीं थी। पता नहीं है वो मुझे मिलेगी या नहीं। मैं कॉल करता हूं। Srishti, answer the call. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।